मैं क्या बता रहा था कि मान लो कि हमने मशीन को क्या किया, सीधे सप्लाई, हमने क्या किया, सप्लाई को स्विच ऑफ कर दिया। सप्लाई को स्विच ऑफ कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मशीन तो हमारा रन कर रहा था, सपोज इस डायरेक्शन में रन कर रहा था, तो उस केस में क्या होगा, मशीन रुकेगा। लेकिन मशीन क्यों रुकेगा, तो उस केस में क्या होगा, जो मशीन के अंदर जो फ्रिक्शन हम लोग पढ़े थे, फ्रिक्शन, मशीन में क्या होता है, ये मूविंग पार्ट है तो कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और एक क्या होता है, विंडेज, विंड का जो अपोजिशन होगा, विंड का जो अपोजिशन होता है, क्योंकि ये मशीन रन कर रहा है तो क्या होगा, विंड कुछ अपोजिंग फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेगा। तो फ्रिक्शन जो मशीन का जो इनहेरेंट है, फ्रिक्शन और विंडेज, टॉर्क, इसके कारण क्या होगा, मशीन जो है अपने आप रुकेगा। ठीक है, लेकिन जब ये मशीन अपने आप रुकेगा तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें क्या है, टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। ठीक है, और इसके बाद यदि हम लोग इसमें एक रेसिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है, तो रेसिस्टेंस लगा देंगे तो क्या हो गया, एक तो ये मैकेनिकल है फ्रिक्शनल फोर्स और ये विंडेज, तो इसके कारण तो मशीन रुक ही रहा है, प्लस क्या हो रहा है कि मशीन के अंदर जो पावर है वो क्या हो रहा है, ये जो रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस में ये क्या हो रहा है, डेसिपेट हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये एक तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन और विंडेज के कारण जो अपोजिशन है उसके कारण मशीन का कुछ, उसको ओवरकम करने के लिए मशीन का कुछ पावर लगेगा, प्लस जो मशीन का पावर है ये रेसिस्टेंस में डेसिपेट होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो टाइम है, ठीक है, ये टाइम इस केस में मान लो जितना लग रहा था उससे इस केस में क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, इस केस में मान लो कि 10 मिनट में मशीन रुक रहा था तो इस केस में क्या होगा, इससे कम लगेगा, 8 मिनट में हो जाएगा, 7 मिनट में हो जाएगा, बेस्ड ऑन कि हम किस तरीके से किए हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब हम लोग आर डी रेसिस्टेंस को इंक्लूड किए तो हमारा मशीन को रुकने में कम टाइम लगा ना। अभी हमें देखना है कि जब हम प्लगिंग में जाएंगे तो ये टाइम जो है वो और कम लगेगा, कैसे लगेगा इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड जो ब्रेकिंग मेथड है वो है हमारा प्लगिंग। ठीक है, प्लगिंग के केस में क्या करते हैं, हम लोग सर्किट को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारा, ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, दिस इज आर ए। इस मशीन के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे, लेकिन उसका पोलैरिटी क्या होगा, उसका पोलैरिटी अपोजिट होगा। मतलब मशीन पहले ये टर्मिनल पहले पॉजिटिव है तो ये टर्मिनल पे नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे वोल्टेज सोर्स का, और इस टर्मिनल पे पॉजिटिव लगाएंगे, और इसके साथ क्या करेंगे, एक और हम लोग रेसिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, एक और हम लोग रेसिस्टेंस लगाते हैं, सपोज इसका वैल्यू है हमारा आर। ये रेसिस्टेंस इसलिए लगाते हैं ताकि करंट जो इसके इस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग उसके वैल्यू को लिमिट करने के लिए क्या करते हैं, ये रेसिस्टेंस को हम लोग लगाते हैं। ठीक है ना, ये हमारा हो गया प्लगिंग के केस में, इस तरीके से हम लोग मशीन को कनेक्ट करते हैं ना। ये हो गया हमारा ईएमएफ, बैक ईएमएफ, ये हो गया हमारा आई ए, जो कि पहले के ही जैसा है। ठीक है ना, सबसे पहले तो हम लोग पहले ईएमएफ को देखेंगे, ईएमएफ में क्या चेंज आएगा। सपोज मशीन हमारा इसी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रन कर रहा था। ठीक है, तो ईएमएफ होता है के फाइव, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लगी। ठीक है, ई ईएमएफ इक्वल टू होता है के फाइव इंटू ओमेगा।
ईएमएफ इक्वल टू होता है के फाई इंटू ओमेगा ना। फ्लक्स पहले जैसा था वैसा ही अभी भी है। फ्लक्स सर्किट में हम लोग फील्ड सर्किट में कोई चेंज नहीं किए हैं, तो फ्लक्स का डायरेक्शन सेम है। स्पीड का डायरेक्शन क्या है? स्पीड का डायरेक्शन क्या है? पहले जो स्पीड का डायरेक्शन था वही डायरेक्शन अभी भी है, मगर पहले मान लो कि इसका सेम है। पहले मान लो कि 1000 आरपीएम था, अभी हम लोग ब्रेक लगाएंगे, ठीक है, ब्रेक लगाएंगे तो मान लो कि इसका स्पीड हो गया कम, 900 आरपीएम हो गया, ठीक है। लेकिन मशीन जिस डायरेक्शन में पहले रोटेट कर रहा था अभी भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो इस केस में तो हमारा क्या हो गया, पहले स्पीड का भी डायरेक्शन सेम है। यदि स्पीड का डायरेक्शन सेम है, फ्लक्स का डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, ईएमएफ का जो पोलैरिटी है वो पोलैरिटी जो पहले था वैसा ही अभी भी रहेगा। मतलब ये ईएमएफ का पोलैरिटी पहले था, यही ईएमएफ का पोलैरिटी अभी भी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईएमएफ का पोलैरिटी ना। अभी इस केस में इस लूप में हम लोग केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवीएल लगाएंगे तो क्या हो गया, माइनस ई माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस आई ए इंटू आर माइनस भी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं केवीएल लगाने के लिए, तो क्या आ गया, माइनस ई, ये ड्रॉप आ गया, माइनस आई ए आर ए, यहाँ पे ड्रॉप आ गया माइनस आई ए इंटू आर, फिर यहाँ पे ड्रॉप आ गया भी, तो माइनस भी, ठीक है। ये हो गया केवीएल। तो यहाँ से आई ए का वैल्यू क्या आ गया, माइनस इंटू ई प्लस वी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आई ए। तो देखो आई ए का वैल्यू क्या आ रहा है, आई ए का वैल्यू हमारा निगेटिव आ रहा है। मतलब क्या है कि पहले यदि इस डायरेक्शन में करंट था तो हम लोग यदि सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करंट का नया डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो ये मशीन था, ये मशीन यदि मोटर के जैसे बिहेव कर रहा था तो प्लगिंग ऑपरेशन के समय क्या होगा, ये मशीन हमारा जनरेटर के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। जब ये जनरेटर के जैसे बिहेव करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये मशीन क्या है, पावर डिलीवर कर रहा है, किसको, इस सोर्स, वोल्टेज सोर्स को, और ये जो रेसिस्टेंस है इसमें पावर डिसिपेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आई ए। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं आई ए इक्वल टू ई का वैल्यू को यहाँ से ले आओ, माइनस क्या हो गया, ए पाई ओमेगा प्लस वी डिवाइडेड बाय आर प्लस आर ए, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, एक मिनट, हाँ, ये हो गया हमारा आई ए। तो इस केस में क्या होगा कि जब हमारा स्पीड का वैल्यू, इनिशियली स्पीड का वैल्यू ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मीन्स टॉर्क हमारा क्या होता है, के फाइव इंटू आई ए। तो इस केस में भी क्या होगा, जब हमारा करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा तो जो टॉर्क है वो टॉर्क क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। वो इस तरीके से टॉर्क हमारा ऑपरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ठीक है, जो कि इस मशीन के स्पीड को घटाए, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, जब हमारा स्पीड का वैल्यू ज़्यादा होगा, स्पीड का वैल्यू ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आई ए का वैल्यू हमारा ज़्यादा होगा, वी प्लस ई, दैट इज दिस मच वैल्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस आर ए। तो आई ए का वैल्यू हमारा ज़्यादा होगा तो ये टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एज हमारा स्पीड जैसे जैसे हमारा डिक्रीज करेगा तो उससे वैसे वैसे क्या होगा, ये वाला टर्म हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है। बट ये हमने जो एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स लगाया है इस कारण से क्या है, हमारा टॉर्क का वैल्यू जो है वो हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लास्ट केस में क्या हुआ था, आई ए इक्वल टू आया था हमारा माइनस ई बाई आर, दैट इज माइनस
के फाइव ओमेगा बाय आर। तो इस केस में जैसे जैसे हम लोग देखे थे स्पीड का वैल्यू डिक्रीज करता था, आईए का वैल्यू हमारा डिक्रीज करता था। आईए का वैल्यू यहाँ पे भी डिक्रीज करेगा जब हमारा स्पीड का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि सिंस हमने एक अलग से वोल्टेज सोर्स लगाया है, तो हमारा क्या होगा कि जब हमारा स्पीड बहुत कम भी हो जाएगा तो भी ये आईए का वैल्यू मतलब क्या है, थोड़ा सा एप्रिसिएबल रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा मशीन जल्दी से मतलब क्या है, स्टॉप हो जाएगा ना। जब हमारा मशीन स्टॉप हो गया तो उस केस में आइए क्या हो जाएगा, माइनस इंटू के फाइव ओमेगा प्लस वी डिवाइडेड बाय आर प्लस आर के। तो देखो, जब हमारा मशीन क्या हो गया, बंद हो गया, तो ये क्या हो गया, ये वाला टर्म जो है ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है, माइनस वी बाय आई ए इक्वल टू हो गया माइनस वी बाय आर प्लस आर ए, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, करंट जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मान लो ये हमारा स्पीड है, ये हमारा टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तभी ये जो है इस स्पीड को अपोज करेगा ना। तो सिंस आईए का वैल्यू हमारा डिक्रीज नहीं हुआ, तो क्या होगा कि जब हमारा स्पीड जीरो हो गया उस समय पे भी कुछ टॉर्क रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मशीन इस डायरेक्शन में बंद, इस डायरेक्शन में पहले क्या था, 1000 आरपीएम से रोटेट कर रहा था, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये जीरो होगा, ठीक है। जब ये मशीन का स्पीड जीरो हो गया उस समय में भी टॉर्क, सिंस टॉर्क जीरो नहीं होगा, तो मशीन क्या करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया। तो प्लगिंग में क्या होगा, मशीन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। तो इस केस में हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब मशीन का स्पीड बहुत ही स्लो हो जाए, जीरो के अप्रॉक्स आ जाए, तो उस केस में क्या करना है, हमको इसको क्या करना है, डिस्कनेक्ट कर देना है। डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये मशीन फिर से उल्टा डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो प्लगिंग में इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्पीड सेंसर लगाएंगे। जब स्पीड सेंसर का वैल्यू क्या होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होगा, सपोज 50 आरपीएम से मशीन का स्पीड कम हुआ, तो ये क्या करेगा, वो ये दोनों स्विच को, यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे तो ये क्या करेगा, ये दोनों स्विच को डिस्कनेक्ट कर देगा। ये इस दोनों स्विच को डिस्कनेक्ट कर देगा, तो अब मशीन क्या है, सिंस इसका स्पीड कम है तो इसके अंदर जो एनर्जी है, जो पावर है, वो भी कम रहेगा। पावर कम रहेगा तो वो पावर क्या करेगा, वो उसका फ्रिक्शनल और विंडेज लॉस के रूप में वो डिसिपेट कर जाएगा और मशीन अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग इसको नहीं डिस्कनेक्ट करेंगे तो मशीन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो प्लगिंग के केस में इस चीज को ध्यान में रखना है। नाउ इस केस में स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंज आएगा, सिंस ये हमारा सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है, तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होता है, वी बाय ए फाइव माइनस पी आर बाय के फाइव स्क्वायर, ठीक है। तो v का वैल्यू को सिंस हम लोग जो अप्लाइड वोल्टेज था उसके वैल्यू को निगेटिव कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक। ये इक्वेशन के थ्रू हमारा स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक गवर्न होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा प्लगिंग। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट हमारा ब्रेकिंग है वो है हमारा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है। लास्ट है हमारा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। ना इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये हमारा मोटर है,
ठीक है, ये हमारा मोटर है, इसका रेजिस्टेंस है आर। ये हमारा मोटर है, मान लो ये मोटर ऑपरेट करेगा तो करंट क्या हो जाएगा इस केस में, V माइनस ई बाय आर ए। ये हो गया हमारा मोटर का करंट। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बाई सम मीन्स क्या करेंगे, हम लोग ई के वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, बाई सम मीन्स क्या करेंगे, ई के वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ई के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस ई बाई आर ए। ये क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी हमारा निगेटिव हो गया। निगेटिव होने का मतलब क्या है, ये जो मशीन है ये पहले मोटर के जैसा जो बिहेव कर रहा था, अभी क्या करेगा, ये जनरेटर के जैसा बिहेव करने के लिए करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये मशीन जनरेटर के जैसा बिहेव करने लगेगा। नाउ अभी हम लोग को क्या देखना है, ईएमएफ पे आते हैं। ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, के फाई इंटू ओमेगा। तो मान लो मशीन पहले रेटेड कंडीशन में रन कर रहा है, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या है, रेटेड वैल्यू है। ठीक है, ओमेगा क्या है, रेटेड वैल्यू है। ठीक है, ओमेगा भी रेटेड वैल्यू है। तो अभी क्या है, फ्लक्स को तो हम लोग ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर सेचुरेशन सेट इन कर जाएगा हमारा सर्किट में। यदि सेचुरेशन आ गया तो क्या होगा, ये फ्लक्स का वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि लीनियर सर्किट में ये जो हमारा होता है, ठीक है, मान लो इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे काम कर रहा है, तो और थोड़ा दूर लीनियर रीजन अवेलेबल है। तो इस रीजन, लीनियर रीजन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा फ्लक्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा फ्लक्स को इंक्रीज करके ई के वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन क्या है, फ्लक्स सर्किट में हम लोग को ज़्यादा चेंज करने के का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ई को इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, ये जो हमारा स्पीड है, इस स्पीड को इंक्रीज करना होगा ना, के फाई ओमेगा। फ्लक्स को में हम लोग ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे। ये क्या हो गया, स्पीड को इंक्रीज करना होगा ना। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं ब्रेकिंग। ब्रेकिंग में क्या होता है, स्पीड हमारा मशीन का स्पीड कम होना चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि मशीन का स्पीड बढ़ा है। तो इस तरह का ब्रेकिंग का यूज कहाँ करेंगे, तो इस तरह के ब्रेकिंग का यूज कब करेंगे, मान लो ये हमारा एक लिफ्ट है। ठीक है, ये हमारा एक लिफ्ट है। तो लिफ्ट जब हमारा नीचे आता है, ठीक है, जब लिफ्ट हमारा नीचे आता है तो क्या होगा, इसमें एक मोटर लगा रहेगा। ठीक है, इसमें एक मोटर लगा रहेगा, जिसको कि हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। तो मोटर का सप्लाई तो फिक्स है, लेकिन इस पे क्या हो रहा है, मोटर के सप्लाई के कारण एक स्पीड है। ठीक है, और इसके कारण इसके साथ एक और क्या हो रहा है कि जब हमारा लिफ्ट नीचे की तरफ आएगा तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। ठीक है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स और जो हमारा मोटर का सप्लाई है, इसके कारण क्या होगा, दोनों के कारण क्या होगा कि हमारा स्पीड का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा लिफ्ट नीचे आते रहता है, उस समय पे हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लो कि हमारा एक ट्रैक्शन है, ठीक है, व्हीकल है, ये लेवल रोड पे चल रहा है। ये हमारा लेवल रोड है, इस लेवल रोड पे चल रहा है, तो इसमें डीसी मोटर लगा हुआ है। डीसी मोटर को हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ कि यहाँ पे एक डाउन ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, डाउन ग्रेडियंट आ गया, तो उसके कारण क्या होगा, जब हमारा जो गाड़ी है, जब हमारा गाड़ी इस डाउन ग्रेडियंट में आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे एक ग्रेविटेशन के कारण एक और फोर्स लगेगा, एम जी साइन थीटा। तो इस फोर्स के कारण क्या होगा, ये जो मशीन, ये जो हमारा गाड़ी है, इस गाड़ी का स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस गाड़ी का जब स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के द्वारा क्या होगा कि हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग के कारण क्या होगा, ये जो हमारा इंक्रीज स्पीड इंक्रीज कर गया है, मतलब कि ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा रेटेड जो हो गया है,
किसके कारण? इस फोर्स के कारण, या लिफ्ट में ये जो यहाँ पे mg फोर्स लगा अलग से, इस फोर्स के कारण जो लिफ्ट का स्पीड ज्यादा हो गया है। तो अभी क्या है कि जैसे ही स्पीड का वैल्यू ज्यादा होगा, ईएमएफ हमारा, ईएमएफ का वैल्यू ज्यादा हो गया, ईएमएफ का वैल्यू ज्यादा होने से क्या होगा, v माइनस ई बाई आर ए, इसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ईएमएफ का वैल्यू ज्यादा हो गया। तो आई का वैल्यू जैसे ही निगेटिव होगा, ये क्या करेगा, ये जो मशीन है ये मोटर के जैसा जो बिहेव कर रहा था, ये क्या करेगा, जनरेटर के जैसा बिहेव करने लगेगा। और ये जनरेटर के जैसा बिहेव करने लगेगा तो क्या होगा, जो ये पावर पहले ले रहा था वो पावर अब देना शुरू कर देगा सप्लाई को। जब ये सप्लाई को पावर देगा तो ऑटोमेटिक क्या है कि इसका स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, लिफ्ट का स्पीड कम हो जाएगा, ये गाड़ी व्हीकल का स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में रीजनरेटिव ब्रेकिंग हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? यस। ना, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग को ऑपरेट करने के लिए जो कंडीशंस होना चाहिए वो क्या है, मान लो हम लोग यदि ये हमारा सप्लाई है, ठीक है, ये हमारा मान लो कि सप्लाई है, तो जब ये मशीन हमारा पावर फेड करेगा सप्लाई को, तो सप्लाई के पास कैपेसिटी होना चाहिए ये पावर को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो मान लो कि इस सप्लाई के साथ, इस सप्लाई के साथ पकड़ लो कि कोई लोड लगा हुआ है। ठीक है, सेम वोल्टेज सोर्स से हमने मोटर को भी लगाया और सेम वोल्टेज सोर्स से हमने इसी टर्मिनल पे कोई लोड भी लगाया। ठीक है, कोई लोड भी लगाएंगे तो क्या होगा, जब ये मशीन पावर फेड करेगा तो उस समय पे क्या होगा, ये पावर लोड में चला जा सकता है, लोड को ये सप्लाई कर देगा मशीन, और उस केस में क्या होगा, सप्लाई से जो पावर आ रहा है वो बैलेंस पावर सप्लाई करेगा। सपोज ये 100 वाट ये पावर पहले से ले रहा है, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय मान लो कि मशीन 25 वाट पावर फीडबैक किया सोर्स को, तो क्या होगा, ये 25 वाट डायरेक्ट ये लोड में चला जाएगा, और बाकी का जो 75 वाट है ये सप्लाई से आ जाएगा। जब ये 75 वाट सप्लाई से आ गया तो क्या हो गया, सप्लाई को उस समय पे कम पावर, मतलब बाकी, हाँ, कम पावर क्या है देना पड़ा लोड को। ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा दो, रेसिस्टर लगा देंगे तो क्या होगा, ये डायनेमिक ब्रेकिंग वाला मामला बन जाएगा। डायनेमिक ब्रेकिंग वाला मामला बन जाएगा तो क्या होगा कि ये जो मशीन ने पावर फीडबैक किया ये इस रेसिस्टर में डेसिपेट हो गया। ठीक है, ये इस रेसिस्टर में डेसिपेट हो गया। और क्या कर सकते हैं, मान लो कि यहाँ पे हमने एक बैटरी सोर्स यूज किया। ठीक है, जैसा कि हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता है, बैटरी सोर्स यूज किए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जब मशीन पावर फीडबैक करेगा तो उस समय क्या होगा, ये बैटरी हमारा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नॉर्मल ऑपरेशन के समय बैटरी पावर देगा, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय पे क्या होगा हमारा, इस मोटर से पावर फीडबैक करेगा बैटरी को, तो बैटरी हमारा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हो सकता है। तो मान लो कि अभी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बीच में एक पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज किया। ठीक है, बीच में हम लोग ने एक स्विच यूज किया, तो स्विच यूज करेंगे ना, तो उस समय पे हमको इस तरीके का स्विच यूज करना होगा कि जिसमें पावर दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सके। ठीक है, जिसमें पावर दोनों डायरेक्शन में जब पावर फ्लो हो सकेगा, उसी स्विच में, उसी केस में क्या है कि हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग को हम लोग यूज कर पाएंगे। यदि मान लो कि ऐसा हमने स्विच लगा दिया कि पावर का फ्लो का डायरेक्शन जो है वो यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है, वो जो हमारा कन्वर्टर है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम कर रहा है। कौन सा कन्वर्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करता है? तो उस केस में क्या होगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं यूज कर पाएंगे। लेकिन मान लो कि कन्वर्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा, ये मान लो, ये मान लो ई है, ये आई है, सॉरी, ये आई है, ये ई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा
करंट का जब हमारा डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा तभी हमारा क्या होना चाहिए, जो हम लोग कन्वर्टर लगाएंगे वो कन्वर्टर ऑपरेट होना चाहिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कन्वर्टर काम करेगा वही कन्वर्टर को हम लोग यहाँ लगा पाएंगे, किसके लिए, रीजनरेटिव ब्रेकिंग तब उसमें पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये तुम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होगे, कौन सा स्विच हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में काम करता है, करंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, और कौन से स्विच में हमारा करंट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अगेन रीजनरेटिव ब्रेकिंग में इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। ये है हमारा आईए नाउ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिंस ई का वैल्यू ज़्यादा है तो क्या हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंटू ई माइनस वी बाय आर ए, विथ कंडीशन की ई का वैल्यू हमारा वी से ज़्यादा है। ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ये कंडीशन होगा। तो ये क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस हमने कॉमन ले लिया, ई माइनस वी बाय आर ए। तो ये क्वांटिटी क्या होगा, ये क्वांटिटी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो करंट का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। करंट का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो मतलब क्या है कि पहले जो ये मशीन मोटर के जैसा ऑपरेट कर रहा था, अभी ये जनरेटर के जैसा ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो करंट हमारा नेगेटिव हो गया। अगेन टॉर्क क्या हो गया, के फाइव इंटू आई ए। ठीक है, टॉर्क हमारा क्या हो गया टॉर्क भी क्या हो गया, करंट का वैल्यू अपोज होगा, अपोजिट होगा, तो क्या होगा, टॉर्क का टॉर्क पहले मोशन को सपोर्ट कर रहा था, अभी क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, मोशन को जब ये टॉर्क अपोज करेगा तो क्या होगा, स्पीड हमारा मशीन का रिड्यूस होगा। ठीक है, यही तो हम लोग चाहते थे। अगेन स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंज आएगा, ये क्या होता था हमारा v बाय ए फाइव माइनस टी इंटू आर बाय ए फाइव स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग इसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो v इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया, टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ठीक है, देखो टॉर्क का डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा स्पीड रेटेड स्पीड से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेकिंग ऑपरेशन शंट मोटर या फिर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में। ठीक है, इसके बाद फिर जो है ब्रेकिंग ऑपरेशन हम लोग को पढ़ना है सीरीज मोटर में। ठीक है, तो सीरीज मोटर में क्या होता है कि सिर्फ एक ही ब्रेकिंग ऑपरेशन जो है वो हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, वो है हमारा प्लगिंग। ठीक है, तो सीरीज मोटर में सिर्फ हम लोग प्लगिंग पढ़ेंगे। सीरीज मोटर में क्या होता है, हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग उसमें हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे डीसी सीरीज के केस में प्लगिंग ऑपरेशन। ठीक है, अगेन प्रोसेस सब सेम है। ठीक है, प्लगिंग में हम लोग क्या करते थे, एक वोल्टेज सोर्स लगाते थे, ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया मोटर। ठीक है, ये हमारा हो गया मोटर, दिस इज आवर ईएमएफ। तो प्लगिंग के केस में क्या होता था, हम लोग इसके टर्मिनल पे जो है, इसके टर्मिनल पे जो है वोल्टेज को अपोजिट कर देते थे। तो इसके टर्मिनल पे वोल्टेज को अपोजिट कर दो तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन हमारा अपोजिट हो जाएगा ना। करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस हमें फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो सेम ही रखना है, तो क्या हो गया, हम लोग इस टर्मिनल को इधर से कनेक्ट कर देंगे, इस टर्मिनल को इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मान लो पहले पहले जब मशीन पहले जब मशीन इस तरीके से कनेक्टेड था, ये हमारा आईए है, तो आईए इधर से इधर जा रहा था,
ठीक है। अभी जब हमारा IA का डायरेक्शन चेंज होगा, इस डायरेक्शन में आया, तो उस केस में भी जो IA है उसका डायरेक्शन यहाँ पे सेम ही रहेगा। ठीक है। तो बस ये सर्किट डायग्राम में चेंज आएगा, बाकी जो डायनेमिक्स है वो तो जैसा शंट मोटर में हुआ वैसा ही इसमें भी होगा। ठीक है। तो इस चीज इतना ही बस हमें ध्यान रखना है DC स्प्रिंग मोटर का स्पीड कंट्रोल में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्पीड कंट्रोल इसका जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। यहाँ पे हमारा स्पीड कंट्रोल जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग मॉड्यूल 2 जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 1 भी कंप्लीट ही हो गया है। ठीक है। एक छोटा सा पोर्शन बचा है, वो है लोड टॉर्क के बारे में। ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, या तो इसे मैं कल डिस्कस कर दूंगा, थोड़ा 5 मिनट लगेगा, या फिर इसको तुम लोग खुद से भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तो हमारा मॉड्यूल 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मॉड्यूल 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक है शायद चॉपर। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग चॉपर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी इसमें क्या है कि आज मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवाया है, तो मैं क्या करूँगा, सिंस तुम लोग के पास तो बुक होगा नहीं, घर में होगे तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो बुक है उसका मैं प्रॉब्लम्स को स्कैन करके गूगल क्लास में अपलोड कर दूंगा। तुम लोग खुद से उसको सॉल्व करने का प्रयास करो। यदि कहीं पे दिक्कत आएगा तो फिर उस प्रॉब्लम को हम लोग एक दिन लेकर के क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है यही टाइम में क्लास लेने से ठीक रहता है क्या, 7 बजे से? तुम लोग बताओ। यस सर। ओके। तो कल से क्या, कल भी क्या है इसी टाइम में? क्लास मॉर्निंग वाले टाइम में ही ले लीजिए ना, मॉर्निंग में क्या होता है 12 ना, बजे वाला। यस। मॉर्निंग में क्या होता है ना, आजकल मार्केट भी मॉर्निंग में ही खुलता है, शाम में तो कुछ काम नहीं है। यस सर। ठीक है। तो सर रात में नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा रह रहा है। अच्छा ठीक है, तो 3 बजे से तुम लोग को ठीक रहेगा क्या? 3 बजे से मैं इसलिए नहीं लेता हूँ ना, क्योंकि खाना खाने के बाद सब आराम करते हैं, मैं भी करता हूँ थोड़ा, इसलिए मैं जनरली 3 बजे से लेता नहीं हूँ। यस सर। यस सर। ठीक है। तो सर तो 6 बजे से ही ले लीजिए सर। ठीक है, 6 बजे से, ठीक है, 6 बजे से, 6 बजे थोड़ा सवेरे नहीं हो जाएगा, 6:30 से कर देते हैं। तो कल क्या है, ठीक है। ठीक है सर। कल क्या है, कल हम लोग 6:30 बजे से फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और कल हम लोग चॉपर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मॉडल 2, और थोड़ा सा ये लोड टॉर्क के बारे में देख लेंगे। ठीक है। ओके। ओके सर, थैंक यू सर।